हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो बताइए भाई बहनों, आप लोग कैसे हो, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। तो देखिए भाई और बहनों, हमने पिछले कक्षा में आप लोग को बताए थे क्या, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यानी परसों मैंने ऑब्जेक्टिव बताए और कल बताए थे सब्जेक्टिव। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देख चुके होंगे और आपको ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए आज मैं फिर से आपके लिए, और मेरी कल तबीयत खराब थी इस वजह से हमने बोले थे और क्लास कल करवा, यानी और क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगी। तो आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में आपको नहीं ना। तो मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ और एक नए अंदाज में पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं। तो भाई फिर हम लोग क्यों रुके। ठीक है, तो मैं चलूं। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ा कल से बेहतर है। कल तो ज्यादा तबीयत खराब था, आज थोड़ा ठीक है। मतलब थोड़ा गड़बड़ है, पूरा नहीं है आज, फिर भी मैं ठीक हूँ आज। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोग को फिर कल जो छुटा हुआ था उसके आगे चलते हैं। तो लिखिएगा पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। हमने कल आप लोग को बताए थे डीएनए। ठीक है, यानी डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम और डीएनए को, ये ऑब्जेक्टिव था दो। ठीक है, क्या था ऑब्जेक्टिव, और मैंने आप लोग को बोले थे याद रखने के लिए। तो बताइएगा डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं। बताइएगा डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम का मतलब कौन सा है, तो बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, कोई बता रहे हो, बस कुछ ही, प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, हाँ। और एक और क्वेश्चन बताए थे, उसको बताइएगा जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। बताइएगा भाई बहनों जल्दी जल्दी। यानी डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है, प्रतिबंधन एंजाइम। सही है। और डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम क्या होता है, लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो आगे चलिएगा पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। ठीक है, लिखिएगा अगला टॉपिक, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का साधन। कोई दिक्कत यहाँ तक में पहले आप लोग बता दीजिए। और मेरी आवाज जा रही है, बताइए, जा रही है ना। ठीक है, तो लिखिएगा पुनर्योगज, क्या लिखना है भाई और बहनों, पुनर्योगज डीएनए के तकनीक के साधन। ठीक है, क्या लिखे हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन, तकनीक के साधन। ठीक है, कोई दिक्कत है तक में। अब हम देखते हो कौन कौन सा साधन है। ठीक है, लिखिएगा पहला प्रतिबंधन एंजाइम। पहला लिखिएगा प्रतिबंधन एंजाइम। क्या लिखे हैं, प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरा लिखिएगा पॉलीमेरेज एंजाइम। क्या लिखना है, पॉलीमेरेज एंजाइम। ठीक है, आगे लिखिएगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। चौथा लिखना है वाहक। क्या लिखना है, वाहक। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को। और पांचवा डालना है परपोषी जीव। क्या डालना है भाई बहनों, परपोषी जीव, परपोषी जीव। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को। हमने बताया है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। तो इसमें देखिए सबसे पहला लिखे है प्रतिबंधन एंजाइम। क्या लिखे हैं, प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरा है पॉलीमेरेज एंजाइम। और तीसरा लिखे हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। और चौथा लिखे हैं वाहक। और पांचवा क्या है, परपोषी जीव। कोई दिक्कत यहाँ तक में। आगे डालिएगा प्रतिबंधन एंजाइम।
तो हम इस सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मैं इसे मिटाऊं, तो इसे मिटा रही हूँ और डालिएगा आप लोग प्रतिबंधन एंजाइम पहला। लिखिएगा प्रतिबंधन एंजाइम। आप लोग को कुछ पता है प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में? बताइए भाई और बहनों। और बोर्ड दिख रही है या आप लोग को नहीं? क्योंकि ठंड है ना, आप लोग पहनते हो स्वेटर वेटर या नहीं? पहना करो, ठंड मार रही ना तो पते है ना कहाँ जाओगे। है एग्जाम वहां रहेगा सेंटर में रहेगा सेंटर में एग्जाम, और आपकी तबीयत खराब रहेगी ना तो 10 दिन बेड पे चल जाओगे। इसीलिए स्वेटर पहनो। दुनिया कुछ भी कहे, हाँ दोस्त यार तुम्हें बोलेंगे, अभी देखते हैं मेरे सामने में बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बोलते होंगे दोस्त यार तुम्ही को बेसी ठंडा लगता है, तुम स्वेटर भी पहने हो टोपी भी पहने हो, ऐसे बोल रही थी। तो हम बोले, तो हम उसे बोले इसी वजह से ये लोग स्वेटर नहीं पहनते। देखा देखी यहाँ होता है कि वो पहनेगी तब पहनेंगे या वो पहनेगा तब पहने, ऐसा नहीं है। वो बोलती है तो बोलने दो, उसको बोलने से हम थोड़ी ना खोल लेंगे। नहीं खोलना, हमें ठंड लग रही है, तुम्हारे जैसा मेरी शरीर थोड़ी ना है, तुम्हारे शकल के जैसा मेरा शकल है या मेरे शकल के जैसा तू लोग का शकल है। बोलेगा शकल है तू लोग को मेरे जैसा? नहीं ना। तो सबका शरीर सब ढंग से होता है और सबके शरीर में अलग अलग बीमारी होती है, ये तो पता है ना आप लोग को। तो फिर ठंड भी हमें ज्यादा लग सकता है, आपको कम लग सकता है, या ठंड में आपकी हाथ गर्म हो और मेरी हाथ ठंडा हो, ऐसा भी होता है ना। तो हमें ज्यादा ठंड लग रही है तो हम पहने, तुम्हें उससे क्या मतलब, ऐसे बोल के तू पहना कर, किसी के बात में मत रहा कर। तुम्हें ना ठंडा लग रही है, उसे बोलना अगर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो तू दिखाने आएगी क्या, बोलना उससे, ठीक है। अगर कोई आपको बोले कि सबसे ज्यादा ठंड तुम्ही को लग रहा है तो उसे बोलना मेरी तबीयत खराब होगी तो तू मेरे हिस्सा यानी मेरे हिस्सा तू आएगी, यानी मेरे तबीयत ठीक कर देगी, लेकिन वो उस जगह पे पीछे हट जाएगी। तो जैसे कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, सुन लो काम आएगा। तो जैसे कोचिंग जा रहे हो, तुम्हारा तबीयत खराब हो गया दिखाने के चक्कर में, ठीक है, तबीयत खराब हो गया और तू नहीं आ रहा, तुम्हारी फ्रेंड बोल रही है तुम्हें ठंडा सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो तुम नहीं आ रहे, तुम्हारा तबीयत खराब हो गया, तो उसे फेयर मांगोगे ना तो वो बोलेगी हम नहीं देंगे। आते काहे न थे, क्यों नहीं आते थे तुम, बोलेगी। तो उस वक्त पता है ना नहीं देगी तो क्या होगा। इस वजह से अपना जो मन तुम्हारा करे वो करो, तुम्हें ठंड लग रही है तुम पहनो और जाओ, ठीक है, दूसरे के बात पे मत रहा करो, हम बार बार यही बोलते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है भाई बहनों। तो लिखिएगा ये एंजाइम, लिखिएगा आंसर, ये एंजाइम क्या लिखना है, ये एंजाइम डीएनए को विशेष स्थलों से डीएनए को विशेष स्थलों पर क्या करता है, काटता है, ठीक है, कोई दिक्कत? सुनिए क्या लिखे हैं, प्रतिबंधन एंजाइम। इसमें क्या होता है देखिए, ये एंजाइम डीएनए को ना विशेष स्थलों पर काटता है, ठीक है। आगे लिखिएगा ये केवल दुई सूत्री पर ही करता है, ठीक है। ये केवल दुई सूत्री डीएनए पर ही द्विसूत्री डीएनए पर ही क्या करता है, क्रिया करता है, कोई दिक्कत? तो हमने क्या लिखे भाई और बहनों, ये केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? आगे लिखिएगा इन्हें आणविक, हम बताए थे इसे आणविक कैंचियां या रासायनिक कैंचियां भी कहते हैं, ठीक है, बताए थे ना। तो लिखिएगा
इन्हें आणविक कैंचियां या रासायनिक चाकू कहा जाता है। ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? इन्हें आणविक कैंचियां या इन्हें आणविक कैंचियां या रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। ठीक है, चाकू कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? इसे क्या कहते हैं? इन्हें आणविक कैंचियां या रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा प्रतिबंधन एंजाइम। लिखिएगा प्रतिबंधन एंजाइम क्या लिखना है? प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियेज समूह के अंतर्गत आते हैं। ऐसे लिखना भाई बहनों, प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियेज समूह के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत? आते हैं ऐसे लिख। हम नीचे लिख रहे हैं, आप लोग को दिखे तब भी नहीं दिखे तब पर भी लिखना है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना। ठीक है, क्या लिखना है? प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियस समूह के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को? नहीं। तो आगे लिखिएगा। यहाँ इसकी क्रिया यही खत्म हो गया। पहले देखिए, समझिए प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है ये एंजाइम डीएनए के विशेष स्थलों पर काटता है। किस स्थलों पर? विशेष स्थल, यानी उसके लिए जैसे तुम लोग मिलने जाते होंगे तो बोलते होंगे ना, चलो विशेष स्थल पर जाते, यानी विशेष स्थान पर जहाँ कोई नहीं हो, बोलते हो ना, वहां जाते होंगे मिलने के लिए आप दोनों। ऐसा ही है ना। तो उसे छोड़िए, खैर आप लोग को समझाते समझाते तो मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन आप लोग समझने वाले नहीं हो। ठीक है, आगे देखिएगा, ये केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करता है। किस पे करता है? द्विसूत्री डीएनए पर ही क्रिया करता है। ठीक है, इन्हें आणविक कैंचियां, और ये सब के बारे में हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं ऑफलाइन में। ठीक है, इन्हें आणविक कैंचियां या रासायनिक चाकू कहा जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम को क्या कहते हैं? आणविक कैंचियां या रासायनिक कैंचियां कहा जाता है। ठीक है, आगे है प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियेज समूह के अंतर्गत आते हैं। किस कौन समूह के? न्यूक्लियेज समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे लिखना है, ऊपर मिटा रही हूँ। ठीक है, नीचे लिखिए, आप लोग ऊपर मिटा रहे। आगे लिखिएगा प्रतिबंधन एंजाइम के प्रकार। प्रतिबंधन एंजाइम के प्रकार। ठीक है, क्या लिखना है भाई और बहनों? प्रतिबंधन एंजाइम के प्रकार। तो प्रतिबंधन एंजाइम के प्रकार ना दो होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक्सी न्यूक्लियस, एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, क्या लिखना है? एक्सी न्यूक्लियन और एंडो न्यूक्लियस। लिखिए, एक्सी न्यूक्लियन। क्या लिखना है? एक्सी न्यूक्लियन, और लिखना है, आगे लिखना है एंडो न्यूक्लियस। एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, एक्सी न्यूक्लियन और एंडो न्यूक्लियस। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत भाई बहनों? नहीं। तो आगे लिखिएगा, इसमें लिखना है एक्सी न्यूक्लियस में। ठीक है, लिखिएगा या डीएनए के, लिखिएगा, नीचे मैं मिटाऊं भाई बहनों? मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, लिखिएगा यह डीएनए के
या डीएनए के सिरे से क्या लिखना है, या इसमें लिखना है न्यूक्लियो यानी एक्सी न्यूक्लियन के नीचे में और एंडो न्यूक्लियन के नीचे में लिखना है ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे नहीं हो तो आप लोग पहले डाल दीजिए एक्सी न्यूक्लियन, उसके बाद बराबर में ऐसे लिखिए, ठीक है। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आपको बेहतर फेयर जैसा अच्छा लगे वैसे लिखिए, ठीक है। पर लिखना है यही, दूसरा कुछ नहीं लिखिएगा। या डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोसाइड को काटता है, सिरे से किसको काटता है, न्यूक्लियन साइड। क्या होता है भाई और बहनों, न्यूक्लियोसाइड को काटता है। देखिए ऐसे लिखना है आप लोग को, फिर से लिखिए न्यूक्लियोटाइड को काटता है। क्या करता है भाई बहनों, काटता है। या डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को काटता है, इसमें लिखिएगा या एंजाइम डीएनए के बीच से, लिखिएगा या एंजाइम क्या लिखना है भाई बहनों, या एंजाइम डीएनए के बीच के ठीक है। क्या लिखना है, या एंजाइम डीएनए के बीच के विशेष स्थानों पर काटता है, ठीक है। ऐसे लिखना है विशेष, कोई दिक्कत है क्या आप लोग को, स्थानों पर काटता है, क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है आप लोग को, समझ में नहीं आ रही है, ओहो आ रही है ना, ये बता रहे हो, ठीक है। देखो बार बार मैं कमेंट नहीं देख सकती हूँ, इसलिए आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, कमेंट पे मत ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या लिखे हैं, एंडोन्यूक्लियेज या एंजाइम डीएनए के बीच के विशेष स्थानों पर काटता है, किस स्थानों पर, विशेष स्थान पे, ठीक है। हम तो आप लोग को विशेष मतलब बता दिए हो ना, क्या होता है जहाँ आप लोग मिलते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके होंगे और अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटाऊं, फिर अगला भी देखना है। अगला क्या लिखे थे, पॉलीमेरेज एंजाइम, क्या लिखे थे भाई और बहनों, पॉलीमेरेज एंजाइम। तो हम जानते हैं पॉलीमेरेज एंजाइम बारे में, ठीक है। इसे मैं मिटा दूं, लिख लिए हो आप लोग, तो मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। अगला डालिएगा पॉलीमेरेज एंजाइम, पॉलीमेरेज एंजाइम। क्या बोले हैं भाई और बहनों बताइएगा, पॉलीमरेज एंजाइम, यही ना दूसरा था, तो बताइएगा आप लोग पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में, तो लिखिएगा, नहीं पता है ये एंजाइम, क्या लिखना है, ये एंजाइम आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ये एंजाइम टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड, टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या लिखना है भाई बहनों, ये एंजाइम टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करते हैं, टाइड का बहुलीकरण करते हैं,
कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे लिखिएगा, जिससे आगे लिखना है, क्या करता है, बहुलीकरण करता है, जिससे डीएनए का क्या लिखना है, जिससे डीएनए का क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, फिर से देखिए क्या लिखे हैं भाई बहनों, ये एंजाइम टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करते हैं पहले, जिससे क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, डीएनए का। आगे लिखिएगा डीएनए पॉलीमेरेज, आगे लिखिएगा डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम की सहायता से